दोस्तों आप सबको मालूम होगा कि कुछ दिन पहले कश्मीरी डॉक्टर ने चांद पर ज़मीन खरीदने का खुलेआम दावा किया मीडिया के सामने, और हमारे कश्मीर वैली के काबिल तारीफ जर्नलिस्ट्स और मीडिया पार्टनर्स ने इस खबर की खूब चर्चा की है, और ऐसा लग रहा था कि दुनिया का सारा निज़ाम इस खबर के अलावा साइलेंट मोड पर है। मेरे दोस्तों क्या कह सकते हैं, कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अगर सच कहेंगे तो कमेंट सेक्शन में गालियाँ पड़ेंगी और अपने ही लोग मुझसे नाराज़ हो जाएंगे, क्योंकि हम कश्मीरियों के विरासत में मौजूद हैं। हम हमेशा सच को और हकीकत को फेस करने से दूर भागते हैं। दोस्तों मीडिया ने डॉक्टर साहब की खबर को इस तरह सर्कुलेट किया जैसे कुछ ही दिनों में डॉक्टर साहब चांद पर शिफ्ट होने वाले हैं, वहां पर फ्लोरा एंड फौना लाइफ की बुनियाद रखने वाले हैं और ज़मीन जैसे एटमॉस्फेरिक कंडीशन की तख्लीक करने वाले हैं। दोस्तों ये कहानी शुरू होती है एक आउटर स्पेस ट्रीटी से जो 3 ताकतवर ममालिक यूएसए, यूनाइटेड किंगडम एंड सोवियत यूनियन के दरमियान हुई थी। दोस्तों ये ट्रीटी दुनिया के सामने तब आई जब नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर कदम रखा, और इसके बाद में मजीद 100 कंट्रीज ने इस ट्रीटी पर साइन किया। मेरे दोस्तों इस ट्रीटी का कंक्लूजन ये निकला है कि अगर कोई भी मुल्क आउटर स्पेस पर कदम रखती है तो उस सूरत में कोई भी मुल्क आउटर स्पेस को अपनी प्रॉपर्टी क्लेम नहीं कर सकता। याद रहे कि इस ट्रीटी में सिर्फ ममालिक का जिक्र आया है, मगर किसी भी इंडिविजुअल का कोई भी जिक्र नहीं आया है। मेरे दोस्तों इस लूप होल का फायदा उठाते हुए इस कहानी का मेन किरदार सामने आया, और उस किरदार का नाम है डेनिस होप। मेरे दोस्तों डेनिस होप ने यूनाइटेड नेशंस को एक लेटर लिखा जिसमें डेनिस होप ने कहा कि आउटर स्पेस ट्रीटी में सिर्फ ममालिक का जिक्र हुआ है, मतलब कोई भी मुल्क आउटर स्पेस का दावा नहीं कर सकती, मगर इस ट्रीटी में किसी भी इंडिविजुअल का कोई भी जिक्र मौजूद नहीं। जैसा कि मैं अकेला हूं, लिहाजा मुझे चांद का ओनर ठहराया जाए। मेरे दोस्तों यूनाइटेड नेशन ने ना ही डेनिस होप की लेटर का कोई जवाब दिया और ना ही डेनिस होप की बातों को सीरियसली लिया। मेरे दोस्तों इसके बाद डेनिस होप ने खुद को लीगली तौर पर चांद का ओनर बताया, और लोगों को यह भी बताया कि अगर कोई भी शख्स चांद की प्रॉपर्टी को क्लेम करना चाहता है तो मेरी ही तरह वो पहले यूनाइटेड नेशंस को एक लेटर लिखे। मेरे दोस्तों उसके बाद डेनिस होप ने लूनियर कॉर्पोरेशन के नाम पर एक कंपनी खोली और एकड़ के हिसाब से लोगों को चांद की जमीन बेचनी शुरू कर दी। दोस्तों 1990 में डेनिस होप ने चांद की 1 एकड़ की जमीन को $25 में बेची, और ये सिलसिला अभी तक जारी है। दोस्तों और भी वेबसाइट्स हैं जो लोगों को गुमराह करके चांद की जमीन बेचते हैं, और खुलेआम लोग इस स्कैम का शिकार हो रहे हैं। मेरे दोस्तों अगर आप खुद रिसर्च करोगे इंटरनेट से तो आपको जवाब सिर्फ ये मिलेगा कि चांद पर जमीन खरीदना एक बड़ा स्कैम है। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मेरी तरफ से लोगों को एक अच्छा कंटेंट जाए, और मेरी तरफ से आवाम को भी और समाज को भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ जाए। मेरे दोस्तों कितना अच्छा होता अगर ये पैसा अपने ही सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में इन्वेस्ट होता और प्रॉफिट जनरेट होता। प्रॉफिट जनरेशन के बाद कुछ लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता, बजाय इस स्कैम में पैसा जाया करने से। मेरे दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो अभी पेज को फॉलो करके अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दर्ज करना। अगर आप यूट्यूब से हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।